बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेदरलैंड्स के बारे में मैं कुछ पढ़ा था। नेदरलैंड्स जो है वो कुछ नई परचेजेस करने जा रहा है ऑल 3 डोमेन्स के अंदर, यानी कि अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए वो कुछ वेपन्स खरीदने जा रहा है। अब इन वेपन्स को देखने के बाद आपको समझ में आती है कि ये वेपन्स आजकल की दुनिया की मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बनते जा रहे हैं। पिछले ही दिनों मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की ये जो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स की सेल्स है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इनको परचेज किया है तकरीबन आई बिलीव 220 के नंबर में। जापान इनको 400 के नंबर में परचेज कर रहा है। तो 600 से ऊपर के नंबर में ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स 2 कंट्रीज परचेज करने जा रही हैं। इन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स के अपने अपने फायदे हैं। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स इनसे की जा सकती हैं, दुश्मन को इनका खतरा ही रहता है और ये लॉन्ग रेंज के ऊपर दुश्मन के टारगेट को प्रिसाइसली हिट कर सकते हैं। अच्छा, आज जिन 3 वेपन्स के ऊपर हम बात करेंगे जो नेदरलैंड्स परचेज करने जा रहा है फ्यूचर के अंदर, उनको देखने के बाद पता चलता है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस भी इन 3 वेपन्स को जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। तो नेदरलैंड्स की इस परचेज के साथ साथ हम इसको पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के साथ भी थोड़ा सा जो है वो रिलेट करेंगे। सबसे पहले तो नेदरलैंड्स ने अपनी आर्मी के लिए इजराइल के बने हुए प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्च सिस्टम्स, जिनको PULS कहते हैं, वो परचेज कर रहे हैं। नेदरलैंड्स अपनी एयरफोर्स के लिए जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स एक्सटेंडेड रेंज यानी कि JASM ER परचेज करने जा रहा है और अपनी नेवी के लिए वो टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स परचेज करने जा रहा है जो वो अपने फ्रिगेट्स के जरिए से फायर कर सकेगा, अपनी सबमरीन्स के जरिए से फायर कर सकेगा। एक एक करके इन तीनों वेपन्स को जो है वो देख लेते हैं और इनका इक्विवेलेंट हम अपनी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी देखेंगे। सबसे पहला जो वेपन जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, वो ये इजराइल से परचेज किया हुआ PULS सिस्टम है। ये PULS सिस्टम उन्होंने अपनी आर्मी के लिए परचेज किया है। रॉकेट आर्टिलरी के जुमरे में इसको आप रख सकते हैं, लेकिन ये अच्छी खासी लॉन्ग रेंज वाली रॉकेट आर्टिलरी है। अच्छा, अब ये अनयूजुअल क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि नेदरलैंड्स ने अभी कुछ देर ही पहले अमेरिका से 20 हाइमार्स सिस्टम्स परचेज करने का भी एक मुआहदा किया था, तकरीबन $670 मिलियन का। तो इससे ये पता चलता है कि नेदरलैंड्स जो है वो इस रॉकेट आर्टिलरी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और रॉकेट आर्टिलरी के अंदर वो डाइवर्सिफिकेशन लेके आ रहा है। एक वो हाइमार्स अमेरिकन सिस्टम इस्तेमाल करेगा और एक वो इजरायली सिस्टम PULS सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करेगा। इजराइल ने पिछले महीने मार्च के अंदर एक ऐलान किया था कि उन्होंने अपना ये PULS सिस्टम एक यूरोपियन नेटो मेंबर कंट्री को जो है वो सेल किया है। कंट्री का नाम उन्होंने नहीं बताया था और उन्होंने बताया था कि ये तकरीबन $133 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। अब नेदरलैंड ने इसको अच्छे तरीके से ऐलान कर दिया और उन्होंने बताया कि हम इजराइल का ये PULS सिस्टम जो है वो परचेज करने जा रहे हैं और नेदरलैंड्स की आर्मी अब ये दोनों सिस्टम्स यानी कि PULS और हाइमार्स जो है वो अपनी आर्मी के लिए इस्तेमाल करेगी। रॉकेट आर्टिलरी है और इन दोनों सिस्टम्स को वो इस्तेमाल करेगी। इजराइल के सिस्टम का मेन एडवांटेज जो नेदरलैंड्स को मिलेगा वो ये है कि इजरायली सिस्टम जो है वो ज़्यादा रॉकेट उठा सकता है और जिस वजह से आप कह सकते हैं कि नेदरलैंड्स की जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और उसके अलावा इजरायली सिस्टम के अंदर नेदरलैंड जो है वो यूरोप के बने हुए रॉकेट्स भी इस्तेमाल कर सकेगा। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान इस कैटेगरी के अंदर अपना फतेह 1 सिस्टम जो है वो तैयार करता है, इस्तेमाल करता है। अभी फतेह सिस्टम जो है उसका पहला वेरिएंट निकाला गया है, उसको दुनिया के सामने रखा गया है, लेकिन आई बिलीव इसके ऊपर अभी वर्किंग जारी है और इसके नए वेरिएंट्स जो हैं ज़्यादा रेंज के साथ हमारे सामने आएंगे। तो ये सेम सिस्टम आप कह सकते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट जो है वो नेदरलैंड्स भी इस्तेमाल करने जा रहा है अपनी आर्मी के लिए और पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर जो है वो कई सालों से अब वर्किंग स्टार्ट कर दी हुई है। दूसरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेदरलैंड्स अपने F-35 जहाज़ों के लिए JASM ER मिसाइल्स परचेज कर रहा है। ये क्रूज मिसाइल्स होते हैं, स्टैंड ऑफ मिसाइल्स हैं, एक्सटेंडेड रेंज वाले हैं। इनकी रेंज तकरीबन 600 मील के करीब है, यानी कि आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1000 किलोमीटर तक इनकी रेंज होती है। इनको F-35 के विंग्स के नीचे लगा के हाई एल्टीट्यूड से जो है वो फेंका जा सकता है। एक F-35 आई बिलीव एक वक्त के अंदर 2 इस तरह के मिसाइल्स जो है वो उठा के लेके जा सकता है। F-35 का अपना स्टेल्थ तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन फिर भी F-35 एक लो ऑब्जर्वेबल जहाज है और इसका रेडार क्रॉस सेक्शन बाकी जहाज़ों के मुकाबले में काफ़ी कम है। और ये जो JASM ER एक्सटेंडेड रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल है, इसका अपना भी रेडार क्रॉस सेक्शन को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि F-35 के ज़रिए से इसको फायर करके नेदरलैंड्स की एयरफोर्स लॉन्ग रेंज किल जो है वो अचीव कर सकती है। अब पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास फिलवक्त कोई ऐसा स्टेल्थ जहाज मौजूद नहीं है, लेकिन हमने रिसेंटली JF-17 थंडर की एक तस्वीर देखी है जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि JF-17 थंडर के विंग के नीचे एक रॉद मिसाइल जो है वो लगा हुआ है। रॉद मिसाइल कह लें या इसको तैमूर मिसाइल कह लें।
तैमूर मिसाइल ज़्यादा स्पेसिफिकली जो है वो नेवल पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरफोर्स इसको लैंड अटैक के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो JF-17 थंडर है वो भी इस तरह के लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल्स उठा के लेके जा सकता है। 1-2 साल पहले पाकिस्तान ने रॉद मिसाइल का एक दूसरा वेरिएंट जो है उसको दुनिया के सामने रखा था, जिसको उन्होंने रॉद 2 का नाम दिया था। डेफिनेटली उसके अंदर उन्होंने उसकी एरोडायनामिक्स चेंज की थी, शायद इसी वजह से, ताकि इसको JF-17 थंडर जो है वो उठा के लेके जा सके। प्लस इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह उन्होंने चेंज की होंगी फॉर बेटर परफॉर्मेंस, और इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए इसके अंदर ज़्यादा फ्यूल या बेटर इंजन जो है वो लगाया गया हो। जो ओरिजिनल रॉद मिसाइल था उसकी रेंज के बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 350 किलोमीटर थी, लेकिन ये जो रॉद 2 है इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 600 किलोमीटर तक चली जाती है। फिल वक्त ये JASSM ER की रेंज को तो मैच नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी JF-17 थंडर एक 600 किलोमीटर रेंज वाला एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स फायर कर सकता है, जो कि हमारे जैसे मुल्क के लिए एक अच्छी खासी अचीवमेंट है। और सेम चीज़ जो है वो अब नेदरलैंड्स अपनी एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल करने जा रही है। लॉन्ग रेंज के टारगेट को हिट करने के लिए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करने जा रही है, और इसके लिए वो अपना स्टेल्थी F-35 और स्टेल्थी JASSM ER मिसाइल्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तीसरी जो एक्विजिशन नेदरलैंड्स करने जा रही है वो अपनी नेवी के लिए टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स हैं, जिनको आप टोमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल्स भी कह सकते हैं, TLAM बोलते हैं। ये वो अपने डिज़ाइन प्रोविंसियन क्लास के फ्रिगेट्स के ऊपर रख के तो लॉन्च करना चाहते हैं, और इसके अलावा नेदरलैंड्स इन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स को अपनी सबमरीन्स के जरिए भी फायर करने का जो है वो प्लान रखती है। अब ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स के अंदर इस वक्त जो दुनिया की इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने भी पिछले दिनों 220 टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स का ऑर्डर दिया था अमेरिका को। जापान ने तकरीबन 400 के करीब इस तरह के मिसाइलों का ऑर्डर दिया है। अब नेदरलैंड्स ने भी इन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स का ऑर्डर जो है वो अमेरिका को प्लेस कर दिया है। ये नहीं पता कितने ज़्यादा मिसाइल जो है नेदरलैंड्स परचेज करेगी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि इन लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो इनको अब परचेज करना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की नेवी ये बाबर 3 क्रूज मिसाइल्स अपनी सबमरीन फोर्स के ज़रिए से फायर कर सकती है। पाकिस्तान नेवी के पास अब ऐसे फ्रिगेट्स आ चुके में हैं जिनके अंदर ये वर्टिकल लॉन्च सेल्स मौजूद हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ने चाइना से ये टाइप 054 वाले फ्रिगेट्स हासिल किए हैं, जिनको तुगरल क्लास के फ्रिगेट्स भी बोला जाता है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान के बाबर 3 क्रूज मिसाइल जो हैं वो इन वर्टिकल लॉन्च सेल्स के अंदर रख के फायर किए जा सकते हैं या नहीं। आई बिलीव कि टेक्नोलॉजिकली तो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है ये, और इसको अचीव भी किया जा सकता है, लेकिन ये बेसिकली पाकिस्तान नेवी के प्लान्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पाकिस्तान नेवी बाबर क्रूज मिसाइल को तुगरल क्लास के फ्रिगेट्स के अंदर रख के फायर करना चाहती है या नहीं। ये उसके वॉर प्लान्स के अंदर शामिल है या फिल वक्त नहीं। आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान नेवी के पास कुछ मजीद इस तरह के शिप्स जो हैं वो आ रहे हैं जिनमें वर्टिकल लॉन्च सेल्स मौजूद होंगे। तो हो सकता है कि जिस तरह से मॉडर्न नेवीज इन लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स को अपने फ्रिगेट्स के जरिए से फायर करती हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान नेवी भी इस तरह का कोई फैसला करे और अपने किसी एक फ्रिगेट या एक से ज़्यादा फ्रिगेट्स के ऊपर ये लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है वो रख के उनको ऑपरेशनल कर दे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।